सुंदरशान ने कहा। जिन नियांग पर पर्वतीय डाकुओं ने हमला कर दिया, वो तो हाउस ऑफ मार्क्विस में नौकरानी बनकर थी, अचानक वापस कैसे आ गई? उसे गर्व रह गया है। शायद मार्क्विस के घर में कोई घटना घट गई। मैं तो उस महाविनाश में भूख से मर गई थी। ये जगह कहाँ है? जिननियांग। जिननियांग, तुम आखिर होश में आ गई। तुम्हारा ये पेट कैसा है? यह क्या माजरा है? मैं गर्भवती कैसे हो गई? राजकुमार की पत्नी, तुम सबको यहां से भेज देंगे। शयन कक्ष की सेविकाओं को, तुम वापस जाओ। राजघराने का जिक्र न करना। तुम्हें दोबारा जीवन पाकर एक सेविका के शरीर में आ गई हूं, लेकिन यहां का माहौल, कहीं फिर भूखे तो नहीं रह जाएंगे। किन्यांग, तुम चुप क्यों हो? बच्चे के पिता मर गए, मुझे बाहर निकाल दिया गया। बस ये बच्चा हाउस ऑफ हाउ भी नहीं चाहता। उसके पिता को मरा हुआ ही समझो। अरे मेरे बेचारे बेटे, अब से तू अपनी मां के साथ रहना और जीवन बिताना। उस समय तूने खुद को गुलाम बेचकर परिवार को बचाया था। इस बार लौटकर तू चिंता मुक्त होकर घर में रहना। वो देखो, क्या घर में खाने का कोई सामान है? हाँ हाँ, बहुत है। बहुत अच्छा, आखिरकार मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आ गया आ गया आ गया। ये लो मक्के की रोटी, अंडे की भाप वाली कस्टर्ड। अरे धीरे खाओ, आहिस्ता आहिस्ता। बैठो, तुम धीरे खाओ, गले में अटकेगा ना। आओ आओ, पानी पी लो। मैंने कहा था ना, वो राजकुमार के महल में रह रही है, लेकिन शांति से नहीं। मां, अभी अकाल पड़ा है। बड़ी बहन इस तरह खाती रहेगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो पेट भरने लायक भी नहीं मिलता। छोटी बहू, घर में नया आना जाने ही वाला है, तुम क्यों झिझक रही हो? आओ खाना खाओ, उसकी परवाह मत करो, उस पर ध्यान मत दो। आओ खा लो, हमारे पास अनाज बहुत है, तुम बेझिझक खाओ। शुक्रिया। वो किसी अमीर घराने में नौकरानी नहीं है। इतनी भूखी क्यों है? भाई और टैक्स वसूलने वाले सिपाही में झगड़ा हो गया। सिपाही गुस्से में आकर हमारा हजारों किलो अनाज जब्त करने लगा। हम साल भर में सिर्फ 2000 किलो ही तो पैदा कर पाते हैं, वे 1000 किलो वसूल करने आ रहे हैं। फिर हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा? मैंने क्या कहा था? मेरी बात सच साबित हो गई। चुप रहो तुम। पुराने जमाने में धान कूटने के औजार बहुत साधारण होते थे। 1000 किलो धान, बस 500 किलो चावल ही तो है। 6 लोगों के लिए यह सचमुच कम पड़ जाएगा। मैं फिर भी नहीं बच सकी। भूख से मरने की किस्मत। बधाई हो होस्ट, जानकारी प्रणाली से जुड़ गए। सरकारी चांदी हार गए। समय यात्री, सचमुच गोल्डन फिंगर तो जरूरी चीज है। हर रोज एक सफेद सूचना मिलती है, हर 7 दिन में एक हरी सूचना आती है, हर 30 दिन में एक नीली सूचना मिलती है, हर 180 दिन में एक सुनहरी सूचना या फिर बैंगनी सूचना मिल सकती है। लाल चेतावनी वाली सूचना भी आती है। यह तो बहुत अच्छा फीचर है। अब तो मैं बचा सकता हूं ये लिए परिवार का अनाज। खुद भूखा नहीं रहूंगा। मैं देखकर आता हूं। मैं भी चलता हूं।
अभी उठे हो, मत जाओ। कोई बात नहीं। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपनी चालाकी दिखानी चाहिए। मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग दिन दहाड़े नकली तराजू से लोगों का अनाज हड़प रहे हो। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। हमारी शिकायत? लगता है तुम मरना चाहते हो। महोदय, भैया, महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दे। यह आम नागरिक तैयार है। 1000 किलो अनाज दे दो। उसने अभी हम दोनों पर झूठा आरोप लगाया। 1000 जिन कम है। तुम, क्या तुम्हें अब भी यही चाहिए? महोदय, आपको कितना चाहिए? सुना है तुम्हारे घर 2000 किलो अनाज आया है। 1500 किलो जमा कर दो। 1450। क्या तुम हमें सीधे भूखों मार डालोगे? यह आम आदमी जमा करने को तैयार है। यह आम आदमी जमा करने को तैयार है। समझदार हो तो जल्दी जाकर अनाज ले आओ। हम रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, पर यह तो हमारा अपना घर है। पूरे साल की फसल। बस तुम्हारा दूसरा भाई सुरक्षित रहे, बस इतना काफी है। चलो चलें। एक छोटा सा अधिकारी भी हिम्मत करता है। ये तो आम लोगों का शोषण करना है। तुम्हारा जुआ का कर्ज क्या बहुत ज्यादा है? तुम्हारा जुआ का कर्ज क्या बहुत ज्यादा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधिकारियों पर आरोप लगाने की? नहीं महाशय, मैं देख रहा हूं तुम्हारी तर्जनी उभरी हुई है। ये तो साफ दिख रहा है। जो लोग अक्सर पासे से जुआ खेलते हैं। एक जुआरी भी अधिकारी बन गया है। तुम्हारे जिले की सरकारी धनराशि सुरक्षित है ना? सारे के सारे जुआरी निकले। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने नकली तराजू का इस्तेमाल किया। यह सुगंध लोगों के अनाज को नुकसान पहुंचा रही है। चलो जिला मजिस्ट्रेट से मिलते हैं। चलो। और हमारा क्या? ये जरूर जुआरी नहीं है। हम तो हैं। बस तुम्हें डराने के लिए कहा था। बिल्कुल सही। क्या सच में सबका अनाज ले लेंगे? वो क्या है? आप सब बेफिक्र रहें। सच में मोती भी इतने सच्चे नहीं होते। अरे वो क्या है? अभी अभी तो अभी शायद ये तराजू था। ये टूट गया है। तराजू खराब हो गया है। मैं सबको फिर से दिखाता हूं। मैं आप सभी को एक बार फिर समझाता हूं। तो फिर ठीक है। अधिकारी महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत कमाल करते हैं। कोई बात नहीं, हाउस ऑफ हाउ के रहने वाले हो। ये सब सिस्टम की मेहरबानी है। मैंने बस अभी उसे डरा दिया था। चलो हम जल्दी से चलते हैं। मेरा अनाज फिर से लूटा नहीं जाना चाहिए। चलो 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 चलो। चलो। ये औरत कितनी परेशान करती है। उसे मार डालो। कॉमरोनिया छोड़ो भी। यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। हमारी गर्दनें उड़ जाएंगी। जिनयांग, कल सौभाग्य से तुमने अनाज बचा लिया। तुम चावल खाओ। धन्यवाद माँ। चावल की खुशबू कितनी अच्छी है। आओ आओ। माँ, फिर भी बचत करके खाएं। हमने सार्वजनिक अनाज दे दिया है। अभी सिर्फ 1400 किलो बचा है। ये तो पूरे 1 साल तक चलेगा। बड़ी दीदी अभी गर्भवती है। उन्हें अच्छा खाना न मिले तो कैसे चलेगा? तो मुझे भी तो आपके पोते को जन्म देना है। तुम मेरे लिए सादा चावल क्यों नहीं बनाते? ये तुम्हारे लिए है। जाओ मेनियाक। दीदी अभी अभी लौटी है। क्या तुम्हें थोड़ा संयम नहीं रखना आता? तुम्हारी माँ से बहस करने की हिम्मत? फिर भी पेट भरने के लिए काफी नहीं है।
मुझे और मेहनत करनी होगी। आज की खबर। यहां कहीं जंगली बत्तख के अंडे हैं क्या? कहीं ये सिस्टम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? तुम्हारी बड़ी नंद बाहर इधर उधर क्यों भटक रही हो? सचमुच है ना? उसे बच्चा ठहरा है, सास उसे कोई काम नहीं करने देती, तो वो अब तुम्हारे घर कितने दिन और रुकेगी? क्या वो तुम्हारे घर में हमेशा रहेगी? मायके के अलावा और रहने की जगह ही कहाँ है? कौन जानता है, शायद ली परिवार के पोते की जायदाद भी हड़प ले। हाँ, सही कहा। अब तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये देवरानी मुझसे मिलते ही इतने गुस्से में क्यों चली जा रही हो? क्या सिर्फ इसलिए कि चावल को लेकर नाराज है? जब मुझे यह अंडा मिल जाएगा तो मैं इसका आधा हिस्सा उसे दूंगी। मेनिया, फिर से मनुष्य कर जमा करना है। जल्दी से मां को कुछ पैसे दे दो। तुमने अभी ही तो लिए थे 30 तोले वरदक्षिणा के। इतनी जल्दी खत्म हो गए? वो पैसे तो तुम्हारे भाई की सगाई में लग गए। मां को कुछ और दे दो। मेरे पास भी नहीं है। अब तुम खुद ही कोई रास्ता निकालो। अरे ये ना समझ लड़की। हाँ सही बात है। ली मुजिन को अभी अपनी नागरिकता फिर से दर्ज करानी होगी, जिला अधिकारियों को रिपोर्ट करनी होगी और बसने का शुल्क भी देना होगा। ली मुजिन, घर में एक पैसा नहीं बचा है। ये पैसा तो कतई नहीं जुटा पाएंगे। अब तो बस निकाले जाने का इंतजार करो। सच में एक अंडा है। आखिरकार मेरा पेट भर खाना मिलेगा। आखिर अंडा मिल ही गया। दीदी, तुम्हारे कपड़ों के अंदर क्या लपेटा हुआ है? अंदाजा लगाओ तो, मुझे दिखाओ। ये जंगली बत्तख के अंडे हैं। आज दोपहर हम अच्छा खासा खाना खा सकते हैं। मैंने उस नदी किनारे से लिए हैं। मैंने बहुत सारे जंगली बत्तख के अंडे इकट्ठे किए हैं। मैं तुम्हें भी कुछ दे देती हूँ। मैं खाने की हिम्मत नहीं कर सकती, फिर डांट पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं खाना तो छोड़ो। आखिर किसने जिन की शिकायत की थी? इतना ज्यादा 2 तोले चांदी मांग रहे हैं। पुनर्वास भत्ता। ऐसे नीच लोग बुरी मौत मरेंगे। बहुत। तुम लोग लौट आए, ठीक खाने के समय पहुंचे। कितनी खुशबू है। क्या पकाया है? आज मैंने नदी किनारे से 10 जंगली बत्तख के अंडे उठाए हैं। ये जंगली बत्तख के अंडों की भुर्जी है। इतने सारे, इनकी कीमत तो काफी होगी। दीदी ने सारे अंडे पका दिए, कल खराब ना हो जाए इस डर से। माँ, माँ को क्या हुआ? शायद हाँ। तो जल्दी से बैठकर खाओ। सुना है बड़ी बहन को देनी है 2 तोले चांदी का बंदोबस्ती शुल्क। क्या? बंदोबस्ती शुल्क क्या होता है? तुम वापस आ गए, फिर से नाम दर्ज करवाना है। मैंने पहले ही गांव के मुखिया से बात कर ली थी, लेकिन पता नहीं किस कमीने ने यह बात जिला अधिकारियों तक पहुंचा दी। तो हम बस टैक्स नहीं देंगे। ये लोग पैसे ऐंठने का बहाना बना रहे हैं। इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं।
फीस नहीं भरोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तुम घर पर भी नहीं रह पाओगे। ये लोग तो बिल्कुल हद कर रहे हैं। तुम भी इतना परेशान ना हो। मैंने पता कर लिया है, इस साल की नई फसल का अनाज 4 पैसे प्रति किलो के भाव से बिक सकता है। हम 800 किलो बेचेंगे, तभी काम चल पाएगा। तो 600 किलो अनाज बचेगा, तो क्या हम भूखों मर जाएंगे? सच कह रहे हैं पिताजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है। आखिर किनरा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? अनाज ही सबसे जरूरी है। अगर वो 8 साल की न होती तो परिवार बचाने के लिए खुद को बेचना पड़ता तुम लोगों को। तब तक भूख से मर जाना चाहिए था। कभी नहीं सोचा था कि ली परिवार उसके लिए इतना आगे तक जाएगा। ये माता पिता हमेशा से पुराने मालिक के एहसान को याद रखो। इंसान ठीक ठाक है, लेकिन अनाज नहीं बेचना है। ये भी मेरी किस्मत है। आप घबराइए मत, हम कोई और तरीका सोचते हैं। पहले अनाज मत बेचो। और कोई रास्ता ही क्या बचा है? जरूर कोई रास्ता निकलेगा। बच्चों के बाप, पहाड़ की जड़ी बूटियां तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। तुम लोगों को पहाड़ पर जाने से क्या फायदा? मुश्किल से गांव के मुखिया को मनाया था, उन्होंने 2 दिन की और मोहलत दे दी है। कम से कम जाकर तो देखना चाहिए। क्या दो और दूसरा भाई चल पड़े? क्या हुआ? आज की जानकारी। स्तर सफेद। तियाने कस्बे की चेन परिवार की दवाई की दुकान। 3 दिनों में हनीस्कल पर कीट का प्रकोप होगा। वहां जंगी हनीस्कल का एक झुरमुट है, ताजा 10 कैशे प्रति किलो बिक सकता है। सिर्फ 3 दिन का वक्त है। सब तुम्हारी मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहां बीच में मत आओ। मैं पहाड़ पर देखने जा रहा हूं, क्या कोई मशरूम मिलेंगे? ठीक है, जाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं पहाड़ पर थोड़ी सैर करने जा रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं खतरनाक जगहों पर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ पहाड़ पर घूमने चलो। लेकिन मैं तो नदी किनारे भी देखना चाहती हूँ। क्या वहां मछलियां होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। बहन के साथ रहोगे तो भविष्य बनेगा। तुम आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सोने चांदी के फूल ढूंढो। अरे, अब इस पहाड़ पर सोने चांदी के फूल कहाँ बचे हैं? लोग बहुत पहले ही सब तोड़ फोड़ चुके हैं। अरे, इतनी जल्दी मत करो, जरूर मिलेंगे। तुम ठीक तो हो ना? कितनी सारी मधुसूदनी के फूल हैं। जल्दी से तोड़ लेते हैं। ये चेन मेडिकल स्टोर हमारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? चेन मेडिकल स्टोर को चाहिए थे। मैंने अंदाजा लगाया। अरे, बातें मत बनाओ, जल्दी से तोड़ लो। बहुत अच्छा है। चलो। तुम सच में चेन परिवार की दवाई की दुकान पर आ गए। ये तो शहर की सबसे बेहतरीन दवाई की दुकान है। सच में? उनके घर की। हम नंगे पांव डॉक्टर वाला लाई गए जड़ी बूटियां नहीं लेते। फिर भी जल्दी चलो, पहले पूछकर तो देखो। ये है। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। ये दुकान अलग अलग जड़ी बूटियां नहीं खरीदती। देख लो ना। फिर भी जल्दी चलो, हमारे पास ताजा सामान है। अभी अभी तोड़ी गई है ये हनीसकल। क्या आप लोगों को भी नहीं चाहिए?
मैं मालिक को बुलाता हूं। मालिक जी। क्या ये सचमुच आज की तोड़ी हुई हनीस कल है? अगर आपको यकीन न हो मालिक जी, मैंने खुद जांच कर ली है। 10 पैसे एक सेर, मैं सारा ले लूंगा। दुकानदार जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे से क्या आप फिर लेंगे? बस माल आज जैसा ही अच्छा होना चाहिए। कल तुम बेझिझक ले आना। ठीक है। वाह, इसकी बिक्री से 150 पैसे मिले। दीदी, आप तो जबरदस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दाकिंग शान के उस इलाके में मधुसूदनी के फूल हैं। अनुमान है कि सैकड़ों किलो तक इकट्ठा कर सकते हैं। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। अपने पिता को भी बुला लो, साथ में तोड़ते हैं। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। पहले मैं 2 किलो मांस ले लेता हूं। मुझे तो बहुत दिन हो गए मांस खाए हुए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो पैसा तो तुम्हारी नागरिकता पंजीकरण के लिए है। उससे ज्यादा जरूरी खाना है क्या? क्या तोड़ नहीं पाए? बेटी, इन सालों में अकाल पड़ा है। पेड़ों की जड़ें तक खत्म हो गई हैं। दवा कहां से लाऊंगी? मैं पहाड़ पर थी, मगर मुझे एक भी मशरूम नहीं मिला। हाय राम, मुझे पहले ही अंदाजा था। मैं तो पहाड़ पर गया ही नहीं था। ली मुझे, तुम बस निकाले जाने का इंतजार करो। अनाज बेच दो, कोई और चारा नहीं है। मैं मुजिन को अनदेखा नहीं कर सकता। अभी तो उसके पेट में बच्चा है। अनाज बेचना ही होगा। वो जो पेट में है वो ली परिवार का खून तो है नहीं। फिर अनाज बेचकर उसे यहां क्यों रखना? वो ली नहीं है। ली नहीं तो और क्या है? बिल्कुल सही कहा। अब जिन मियान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। क्या तुम चाहते हो कि हम बस यूं ही देखते रहें कि वो मौत के मुंह में चली जाए? मैं तुम्हारे घर ब्याही तो आई थी, मरने के लिए नहीं आई थी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं जिन मियान, तुम अंदर जाकर आराम करो। मैं तुम सबको बता दूंगी। आज अगर अनाज बेचने की हिम्मत की तो मैं जाओ परिवार वापस चली जाऊंगी। जाओ मेनियाक। तुम्हारा पूरा नहीं हुआ क्या? मैं ये कैसे होने दे सकती हूँ कि तुम्हारी बहन जान दे दे? ली होपू, या तो तेरी बहन यहां से जाएगी या हमारा तलाक हो जाएगा। जाओ मेनियाक। तुम मुझे इतनी जल्दी बाहर निकालना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे परिवार को भूखा मरने नहीं दे सकते। किसने कहा तुम्हें भूखा मारूंगा? मांजिन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने कुछ हनीसकल फूल बेच दिए। अभी भी हनीसकल फूल मिल सकते हैं? हाँ मां, मिल सकते हैं। दा किंगशान पहाड़ियों की तरफ। वहां तो बहुत बड़ा खेत है। रुको जरा, जल्दी करो जल्दी करो। सहयोग से चेन परिवार की दवा की दुकान खरीद रही थी। आज ही बेच दिया, 150 सिक्के मिले। जाओ मेनियाक। तुम मुझे इतनी जल्दी भगाना चाहती हो? क्या तुमने ही मुखिया को मेरी शिकायत की थी? बहू, क्या ये तुमने किया है? मैं नहीं थी। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? हो बो, तुम मुखिया के घर जाकर पूछो। अगर ये सच में उसने किया है तो फौरन उसे घर से निकाल दो। और वो 30 तोले सोने का दहेज सब वापस लेकर आओ।
जल्दी से यह मांस पकाओ। हम पेट भर खाकर पहाड़ पर जाकर हनीस कर चुनेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं अभी जाता हूं। क्या वो दवाई की दुकान अभी भी खरीद रही है? हाँ, खरीद रही है। यह वो ऊंच नीच, वे अभी 3 दिन और खरीदेंगे। हमने इन दिनों खूब मेहनत की है। ये थोड़े से पैसे जल्द ही मिलने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जल्दी से घर जाकर इंतजार करो। क्या पहाड़ पर और हैं? बहुत सारे हैं। सबके सब हैं। गांव के मुखिया ने कहा। यह मेनिया ने नहीं बताया। यह जिला अदालत का हुक्म है। उन्हें पहले से पता था कि जिन्निया वापस आ गई है। तुम्हें भी उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए, वरना हादसा होने के बाद पछताना पड़ेगा। मैं समझ गया। दूसरा बेटा साफ झूठ बोल रहा है। छोड़ो भी। मैं भी अभी अभी लौटा हूं। उनकी शादी में दखल नहीं दे सकता। चलो जाओ, मेनिया को एक और मौका देते हैं। कुमुदिनी इतनी ज्यादा मनसूदनी बटोरी है। क्या ये दवाई की दुकान सच में खरीदेगी? चिंता मत करो। मैनेजर साहब फिर से सामान ले आए हैं। आज तो लगभग 200 किलो है। लेकिन आज की दवाओं की सप्लाई पूरी हो गई है। आपने तो 3 दिन का समय दिया था। मुझे कैसे पता था कि तुम लोग एक दिन में इतना सारा इकट्ठा करोगे? मेरा मेडिकल स्टोर पूरी तरह भर चुका है। लगता है सिस्टम ने जो 3 दिन कहा था वो कुल मात्रा के हिसाब से था। ठीक है। धन्यवाद मालिक जी। आज हमारा पूरा दिन सिर्फ 3 तोले से ज्यादा चांदी की बिक्री हुई। यही काफी है। चलो चलते हैं। शुक्रिया। संभल कर जाना। दिशान, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहां जा रहे हो इतनी तेजी से? वैद्य जीली, गांव में कर वसूलने वाले अधिकारी आ गए हैं। सुन रहा हूं इस बार के अधिकारी। जल्दी जाकर कर चुका दो। पैसे ठीक हैं। यहां 3 2 तोले चांदी है। कर जमा करने जाना। बचे हुए ये 2 तोले मां के घर के खर्च के लिए रख देना। वैद्य जी, 100 पैसे पूरे हो गए। पर शायद अब काफी भी नहीं होंगे। इसका क्या मतलब? उन्होंने ईंधन शुल्क भी वसूला है। हर व्यक्ति से 100 पैसे अधिक लिए। ये लूटने क्यों नहीं चले जाते? शायद तुमने नहीं सुना। ईंधन शुल्क क्या होता है? यह अधिकारियों की मेहनताना राशि है। ये भ्रष्ट अधिकारी तो और भी बदतर हैं। बिल्कुल कयामत के मुर्दों जैसा व्यवहार है। इससे भी ज्यादा डरावना है। ये तो बहुत कम है। बस इतना ही है। तुम्हारी इतनी सी मैं भी किसी को जवाब नहीं दे पाऊंगा। दुस्साहसी दरिंदे, हुजूर का अपमान करने की हिम्मत। क्या आप लोगों को जीने नहीं दोगे? हमारे घर का भी किराया देना बाकी है। 1200 का भुगतान करना होगा। क्या तुम मुझे मार डालोगे? तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। पहले चलते हैं। और कौन है? क्या आपकी कोई शिकायत है? आप लोग पहले वापस जाइए। अगर सच में कुछ हुआ अपना पैसा लेकर तुरंत भाग जाओ।
महोदय, मैं एक छोटा आदमी हूं। अगर पैसे कम हैं तो क्या कुछ दिन और दे सकते हैं? अभी कितना बाकी है? सिस्टम, जल्दी बाहर आ जाओ। आज क्या खबर है? अभी बाकी है 300 सिक्के। ठीक है, तुम्हें 3 दिन और देते हैं। 500 और देने होंगे। 3 दिन में सिर्फ 200 कौड़ी कमाई। ये सरकारी तंत्र तो काले बाजार के सूदखोरों से भी ज्यादा निर्दयी है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मैं राजी हूं। मैं तैयार हूं। अब क्या करें? जमा कर दो। सिर कटवाने से तो बेहतर है। महोदय, ली दानगुई, 3320 सिक्के देने हैं। असल में 3200 सिक्के जमा किए। अभी भी 120 सिक्के बाकी हैं। 3 दिन बाद 300 सिक्के जमा करने होंगे। शुक्रिया महोदय। चलो, सुनते हैं उन अधिकारियों ने लोगों को मार डाला। तुम लोग ठीक तो हो ना? हमारा परिवार तो ठीक है। बस 300 सिक्के और देने होंगे। सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत भोले हैं। ये सड़ी हुई रीत, वे तो बस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते जाएंगे आम लोगों का शोषण करने में। जिन नियांग ने जो कहा उसमें भी दम है। इस तरह के मामलों में फिर वो फिर सामने आएगा। क्या आम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा? दीदी हमेशा कोई रास्ता निकाल लेती हैं। हम सब उनकी सुनते हैं। मैं भी दीदी की बात मानूंगा। इस अशांत दौर में हमें बस अनाज का भंडार करना चाहिए। पैसे भी चाहिए, तभी तो जिंदा रह पाएंगे। पर अभी तो अकाल पड़ा है। हम पैसे और अनाज का इंतजाम कैसे करें? सच कहा, हमारे तो 300 सिक्के का मामला अभी तक सुलझा भी नहीं है। चलो अभी की परेशानी सोचते हैं। छोटी बहू, अब तुम चुप रहो। बस करो। पहले पहाड़ पर चलते हैं। वो मधुसूदनी के फूल तोड़ लाते हैं। सुखाने के बाद कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। मैं मोदी की बात से सहमत हूं। चलो अभी चलते हैं। तुम साथ क्यों नहीं चल रहे? मैं तो तुम्हारी ही सुनूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? लीची का पेड़। होंगशी गांव। लीची का पेड़। ये शैली फल क्या चीज है? तुम उस चीज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो खाने लायक है भी नहीं।